Hi students, I welcome you all in this video. So this video is about motion. We were studying about motion. हमने motion के बारे में पढ़ा था. And in the last video we have derived equations of motion. हमने अलग-अलग equations derive करी थी motion की. ठीक है, तो अब हमें एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड करना है और हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें ग्राफ का यूज करेंगे. ठीक है, तो जैसा कि आप क्लासेस में मैथ्स में भी यूज करते हैं ग्राफ को, तो ग्राफ का काम क्या होता है? तो ग्राफ का काम होता है किसी भी चीज को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना, मतलब पिक्चर की हेल्प से या विजुअल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना. ठीक है, तो ग्राफ आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ की, मतलब हम ग्राफ यूज करते ही रहते हैं, बहुत सारे ग्राफ हमने यूज करे हैं. ठीक है, तो ग्राफ में होता क्या है, ग्राफ हमें ये दिखाता है कि कोई भी चीज कैसे बढ़ रही है. जैसे अगर आजकल कोरोना की बात करें तो कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, ग्राफ एक बहुत बड़ी चीज को बहुत इजी वे में हमें किसी भी चीज को शो कर देता है. सो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. तो हम अलग अलग तरीके के मोशन को शो करने के लिए हम इसे यूज करेंगे. ठीक है, तो हम एक एक करके ग्राफ पढ़ेंगे. ग्राफ में सिंपली अगर हम बात करते हैं तो दो एक्सेस होती है, एक एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस होती है. तो एक हम चीज एक्स एक्सेस पे लेंगे और एक चीज हम वाई एक्सेस पे लेंगे एंड वी विल डू इट. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो अगर मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको ग्राफ बताया था, दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे आती है स्ट्रेट लाइन. लेकिन उससे पहले अगर मैं ग्राफ बना के आपसे कुछ पूछूं तो आई होप यू आर इन अ कंडीशन कि आप उसे आंसर कर पाए. ठीक है, तो देखते हैं. सिंपली मैंने क्या करा, मैंने दो एक्सेस लिए. ठीक है, ये हमारा वाई एक्सेस है, इस पर मैंने क्या दिखा दिया, इस पर मैंने दिखाया डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ा है और इस वाले एक्सेस पे मैंने दिखाया टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक एक्सेस पे हमारा डिस्टेंस हो गया, दूसरे एक्सेस पे हमारा टाइम हो गया. यू कैन इंटरचेंज बोथ ऑल्सो. आप यहाँ पे टाइम ले सकते हो, आप डिस्टेंस यहाँ ले सकते हो. मैंने ऐसे ले लिया. ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मेन चीज क्या है, समझना. ठीक है, तो अगर मैं चीज की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट या O पॉइंट ओरिजिन मान लिया इसे. यहाँ से राइट साइड पे सब कुछ बढ़ेगा, यहाँ से अप साइड सब कुछ बढ़ेगा. जैसा कि हम मैथ्स में क्वाड्रेंट्स में पढ़ते हैं, राइट साइड पे जाओगे तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, 1 2 3 4 5 से टाइम बढ़ रहा है और ऐसे ही ऊपर डिस्टेंस बढ़ रहा है. ठीक है, तो मैं एक सिंपल एक लाइन खींच के देखता हूँ और आप उसे बताओ कि इसका मतलब क्या है. मैंने सपोज करो क्या करा, मैंने यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दी और मैंने यहाँ पे टाइम की मार्किंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन बना दी ऐसे पैरेलल टू टाइम. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में हो सकता है, टाइम मैंने ले लिया सेकंड में. तो देखो ये ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका ग्राफ है, ये इसका इस टाइम जो डिस्टेंस है, जब टाइम क्या है 0, तो ये कितना है 3 पे, इसकी वैल्यू क्या है 3, मतलब 3 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओरिजिन से. ठीक है, टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, अब भी कहाँ है 3 पे. टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, अब भी कहाँ है 3 पे. ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम बढ़ता जा रहा है. इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही. इसका मतलब इट इज एट रेस्ट. तो ये किसके लिए है, एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. मोशन क्या था, मोशन ये तो था कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट हमारे यहाँ पे ओरिजिन है, इससे इसकी पोजीशन 3 मीटर पे ही है, चाहे 1 सेकंड टाइम हो, चाहे 2 सेकंड टाइम हो, चाहे 3 सेकंड टाइम हो. तो टाइम बढ़ता जा रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई. ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, रात में भी यही रखा है, सुबह भी यही रखा है, अगर मैंने देखा तब भी यही रखा है. तो ये क्या हुआ, रेस्ट पे तो हुआ. तो यही तो है, इसे हमने ग्राफ पे कितने इजीली रिप्रेजेंट कर दिया. सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया होगा. ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ. पहला एक तरीके का हमने ग्राफ देख लिया. ठीक है, अब क्या करा, मैंने ऐसे लाइन शो कर दी. क्या मतलब है इसका, थोड़ा सोचो, पॉज करो, पॉज करके वीडियो दिमाग लगाओ. ट्राई टू
फाइंड सम पॉइंट इन दिस ग्राफ, अपने आप तो ट्राई नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सोचो, अब देखो बहुत इजी समझ तरीका, टाइम कितना है 3 सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस पहले क्या था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब टाइम रुक गया और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो सकता है टाइम रुक जाए? आज तो होगा इसीलिए टाइम, तो कहा हुआ था टाइम तो किसी लिए नहीं रुकता, तो इसलिए रुक जाएगा। तो इसका मतलब दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आ सकता है कि फाइंड वेदर दिस ग्राफ एग्जिस्ट और नॉट, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर दूं और नीचे ले गया, अब टाइम कहाँ चला गया? टाइम नेगेटिव में चला गया। टाइम नेगेटिव में जा सकता है कि डिस्टेंस नेगेटिव में जा सकता है? टाइम वही है, रुका हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस नेगेटिव, -1, -2, -3, डिस्टेंस नेगेटिव में होता है। डिस्प्लेसमेंट होती तो बात समझ में आती है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, तब भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टाइम में इधर ले जाऊंगा तब भी पॉसिबल नहीं है, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक तरीके का और ग्राफ देख लिया हमने, आप कुछ और देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो अब हमने ग्राफ बनाया ऐसे, तो ये जानना बेचना सा ग्राफ लग रहा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अगर पहले लेक्चर्स पढ़े हों, या बस छुट्टियां चल रही हैं, यू हैव टू स्टडी ऑल्सो, ठीक है। तो ये ग्राफ कौन सा है? रिकॉल करके बताओ कौन सा ग्राफ है, सोच के बताओ कौन सा ग्राफ है। सो दिस ग्राफ इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। याद नहीं आया? यूनिफॉर्म मोशन में यही तो ग्राफ बन रहा था। एक एक के गैप पे देखो, ये एक एक के गैप पे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हमारा ये डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा टाइम इंटरवल भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा है वैसे टाइम बढ़ रहा है। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ग्राफ ऐसे तो आएगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी तो आप उसे सर्च करके देखिए, और अगर देखिए तो आपको याद होगा कि हमने पॉइंट्स मार्क करे थे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, और इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया था ऐसे। तो उससे हमें क्या मिला था? उससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, ठीक है। ये वही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑन ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। तो अब ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो इससे हमें पढ़ना क्या है? इससे हमें नई चीज पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमें ये देखना है कि इससे हमें जो एरिया मिलेगा उससे हमें क्या क्वांटिटी मिल सकती है, ठीक है। इसके एरिया से हमें क्या मिल सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कवर हुआ, उससे एरिया से हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये देखना है। सपोज करो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, ये 5। और इसी पॉइंट पे अगर मैं नीचे वैल्यू की बात करूं, टाइम कितना है? टाइम की वैल्यू ये है 7 या 6 जो भी दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा, सपोज करो मैंने इसे नाम दे दिया ए, इसे मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ओ ए, ये हमारा मेन ग्राफ है, ठीक है। इस ये मेन ग्राफ में अगर मैं बात करूं कि हम इससे क्या वैल्यू पता लगा सकते हैं, तो यहाँ पे नया टर्म आएगा स्लोप, ठीक है। स्लोप यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर हायर क्लासेस, आप अपनी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल फॉर द मीन वाइल हम स्लोप, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ स्लोप क्या होता है। तो हम किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप हमेशा लाइन का निकल जाता है, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब ये tan क्या है? ऐसा होता है कि साइन कॉस टेन, कॉस सेक कॉट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आएगी अब क्लास 10th में, उसकी वैल्यूज में उसमें से एक फंक्शन होता है tan, जिसका फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी आपको, ज्यादा नहीं समझना। फॉर्मूला याद रखो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, तो वो भी डिसअपॉइंट ना हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो ये वाला एंगल जो है, इसे मैंने बोल दिया थीटा। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो ये लाइन बना रही है एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये वाला एंगल, इतना वाला, ठीक है।
इसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। इसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज। ये तो पता ही होगा आपको, मैथ्स में पढ़ रखा है। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और नीचे होता है बेस, थीटा के नीचे वाला। तो ये नीचे वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल यू ऑब्टेन बाय द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको ये पता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा। जब ये आएगा 10th में, जब ये आगे पढ़ोगे तब डिटेल में पढ़ लेना, अभी फिलहाल याद रखना है, अभी फिलहाल याद रखो। स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर की, तो ये वाली साइड है, ये मेरी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है, जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना डिस्टेंस यहाँ होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी, और बेस क्या है, बेस है हमारा ओ बी। तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, सिंपल। अब ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी है हमारा डिस्टेंस, और ओ बी क्या है, ओ बी है हमारा टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। ठीक है, तो स्लोप ने क्या बताया, स्लोप ने बताया स्पीड। तो अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता है किसी भी यूनिफॉर्म मोशन का, तो हम उससे उसकी क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड, बाय फाइंडिंग दी स्लोप। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द सिंपलेस्ट वे दैट आई कैन। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको रिप्रेजेंट करा है कि ये चीज क्या है, स्लोप चीज क्या है। स्लोप एक नई टर्म है हमारे लिए, लेकिन ये याद रखो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, हमें स्पीड। ठीक है, तो स्पीड है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड है तो हमारे पास में क्या आया होगा, स्लोप। स्लोप से हमने क्या निकाल दी, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड क्या बताती है, मतलब स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है स्पीड। ठीक है, तो द नेक्स्ट ग्राफ विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप, अभी मैंने खाली एक ही चीज समझाई है, एक ही ग्राफ बताया है, एक बार आप अपने आप पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें, और उसमें अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, वीडियो पे कमेंट करके पूछिए या फिर पर्सनली मुझसे पूछिए। ठीक है, सो यू आर फ्री टू आस्क एंड कीप स्टडिंग। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।